हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का वन शॉट। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आएंगे और मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, केवल एकदम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सारी क्लास को, और जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कमेंट करते हुए बताते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन और समझते हैं हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास में, और लाइक नहीं किए तो लाइक करके बैठेंगे, क्योंकि मैं बार बार लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, और कहूंगा तो कर दीजिएगा और क्या। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से जल्द जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इससे भी जुड़ जाइए। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं और हमें फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्द सबसे पहले जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर जो आपके भाई बहन 9th या 10th में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एडमिशन क्लासेस 9 to 12 वाले चैनल पर जा करके एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर गणित की कुछ क्लासेस डाल दी गई हैं तो उनको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी और समझते हैं सारी चीज़ों को। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है? कोई घटना घट रही है, ठीक है, उसकी संभावनाएं बताई जाती हैं, वही क्या होती है? हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे क्या होता है, हर एक चीज़ में प्रोबेबिलिटी यानी कि हर एक चीज़ में प्रायिकता हो सकती है। जैसे क्या होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद में उठे तो क्या हो सकता है, या तो हम लोग स्कूल जाएंगे या ना जाएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन है, दोनों में से एक ही होगा, या तो जाएंगे या तो ना जाएंगे। संभावनाएं कितनी है? दो, और उसमें से घटना केवल घटेगी एक। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हर जगह हमारा प्रायिकता ही होती है। जैसे हम लोग क्या खेलने गए, ठीक है, बाहर गए, घर से बाहर निकले खेलने के लिए। अब खेलने के लिए जाएँगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या खेल सकते हैं, ठीक है? आप घर से सोच कर निकलेंगे कि हम क्रिकेट खेलेंगे या फिर वॉलीबॉल खेलेंगे या फिर बास्केटबॉल खेलेंगे, कुछ भी सोच करके निकलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे। तो उसमें भी संभावनाएँ बनाई जाएँगी कि जितना हमने सोच कर निकला बस एक ही चीज़ खेल पाए, ठीक है? तो ये भी क्या हो जाएँगी, हमारी संभावनाएँ हो जाएँगी, ये भी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन से कुछ चुने ही टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार-बार रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले कॉइन्स यानी कि सिक्के के बारे में। देखिए, आप लोग इस तरह का सिक्का देखे होंगे, तो सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या हो सकती है, या तो आ सकता है आपका हेड आ सकता है, ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाएगा, या फिर आ सकता है टेल। ठीक है, अगर जो सिक्के को उछालेंगे तो क्या संभावना बन सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, ये संभावना बन सकती है। लेकिन से अगर जो एक सिक्का उछाला जाएगा तब ये कंडीशन बनेगी। लेकिन से कहीं से अगर जो क्या कर दिया गया, दो सिक्का उछाल दिया गया, तो कंडीशन क्या बन सकती है, या तो आ सकता है हमारा दोनों सिक्कों पर क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर एक पर आ जाए हेड और दूसरे पे आ जाए टेल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, पहले वाले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल टेल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से संभावनाएं हम बनाते हैं। अगर जो बनाने की बात की जाए कैसे बनाएंगे, तो देखिए, जितने कंडीशन दिए जाएंगे उनका क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर। जैसे क्या दो सिक्के थे ना, तो दो पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दो का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, दो दूना चार होता है ना, तो चार संभावनाएं बन जाएंगी, एक दो तीन चार। इसी प्रकार से डाइस वाला भी केस होता है कि अगर जो दो बार फेंकते हैं तो क्या होता है, हमारे डाइस में कितने छह पांच है, ठीक है, छह पहलू होते हैं। उसी प्रकार से छह का स्क्वायर करते हैं तो 36 बन जाता है। उसके बारे में हम लोग अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिक्के वाली कंडीशन आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, कि कॉइन से क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जैसे कहा जाएगा एक बार, कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए संभावना कितना, एक दो तीन चार संभावनाएं हैं। ठीक है, और इसमें से घटना कौन सी घट सकती है, ठीक है, कितनी घटनाएं, चार घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ हेड आ सकता है, एक यहाँ तीन आ सकता है ना, तो 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। अगर जो पूछा जाए कम से कम दो बार हेड आने की प्रायिकता, तो केवल दो बार हेड पहली बार आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4, इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ से। अगर जो चर्चा की जाए कि हेड टेल आने की प्रायिकता, यानी कि हेड भी आए एक और टेल भी आए, तो इसके लिए देखिए एक कंडीशन यहाँ पर मिल रही, दूसरी कंडीशन यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता 2/4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। सिंपल करने का मतलब कितना, ये दो से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता इतनी हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं इतना नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, जी नहीं, इतना नॉर्मल क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है। तो देखिए, मैं यहाँ पर भी संभावना कह रहा हूँ, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए, इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा कार्ड। कार्ड का मतलब क्या, आप लोग जो देखे होंगे पत्ता, ठीक है, जिस पर क्या होते हैं, इस तरह से आपके फिगर बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे डायमंड बना होता है, उसके बाद में क्या होता है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हम्म, देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, डायमंड बना होता है, ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पर हार्ट लिख दिया गया, ये गलत कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डायमंड ये है और
हर्ट ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, देखिए उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पर। आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बाकी यहाँ क्लब है और यहाँ पर क्या दिया गया है, स्पेड दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो बात की जाए कितने कितने होते हैं, अगर जो डायमंड की बात की जाए कितना 13 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डायमंड जो दिया गया कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर है डायमंड, ठीक है। उसके अंदर हर्ट कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। अब देखिए डायमंड और जो दिया गया हमारा है, क्या दिया गया है, हर्ट दिया गया है, ठीक है। डायमंड और हर्ट दिया गया है, दोनों किस तरह से रेड कलर के दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये रेड कलर के दिख रहे हैं। अगर जो पूछा जाएगा रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं तो बताएंगे आप लोग 26 होते हैं। इसी प्रकार से ब्लैक का पूछा जाएगा तो ब्लैक वाला कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 26। टोटल अगर जो पूछा जाएगा कितने कार्ड होते हैं तो कितना होता है, ये हो जाता है, कितना होता है 26 और 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 52 होते हैं ना। हाँ 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रायिकता हम जो निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत इसी की पड़ेगी कि कार्ड कितने हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आप लोग के लिए। आगे बढ़े, इसके बाद में थोड़ा सा और चर्चाएं कर लें। वैसे भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, 13 13 9 26 13 43 13 चौका 52, ठीक है। तो 52 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए ये कार्ड जो हो गए हैं, ठीक है, इसमें किस तरह के पत्ते होते हैं इसके बारे में अगर जो आगे चर्चा की जाए तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे टोटल कितने हैं, 52 पत्ते हैं, ठीक है। अब 52 पत्तों में किस तरह से अलग अलग तरह के पत्ते होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के पत्ते होंगे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये सारी चीजें जो बच्चे नहीं जानते इनके बारे में। तो देखिए इसमें किस तरह के 4 पत्ते होंगे, मैंने शुरुआत में बताया क्या होता है, एक स्पेड होता है, एक क्या होता है क्लब होता है, एक क्या होता है डायमंड होता है, एक क्या होता है हमारा हार्ट होता है, ठीक है। आप लोग नीचे मैंने पीछे ही दिखाया इन सब का फेस, ठीक है। अब देखिए जो इनमें किस तरह के पत्ते होंगे, इसमें क्या होगा, एक किंग होगा, उसके अंदर क्या होगा, क्वीन होगा, उसके अंदर जैक यानी कि जोकर होगा, उसके अंदर क्या होगा, इक्का होगा, उसके अंदर 2 से लेकर के क्या 10 तक नंबर दिए रहेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के कितने, 1 से लेकर के 10 तक नंबर कह सकते हैं दिए रहेंगे, ठीक है। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से 2 से कह सकते हैं, ठीक है, 2 से, क्योंकि एक्का ए अलग हो जाता है, ठीक है। एक्का यहाँ पर पहले से कर दिया गया है, एक्का को क्या इस तरह से ए बनाया होता है, ठीक है। और 2 से क्या होता है, 10 तक नाम लिखा होता है, 2 3 4 5 6 7। तो देखेंगे 13 यहाँ पर कार्ड है, 13 यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। 13 यहाँ पर, 13 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 टोटल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा 52 ताश के पत्तों में किंग कितने होते हैं तो किंग कितना होता है, एक यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितने 4 किंग होंगे अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे। कॉइन कितनी होगी, कॉइन कितनी होगी, कॉइन भी क्या नहीं हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से जोकर अगर ये पूछा जाएगा, जैक पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर जो पूछा जाएगा इक्का कितना होता है तो इक्का भी बताएंगे आप लोग, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, ठीक है। इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इक्का कितना है, 4 है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 52 है, तो कितना हो जाएगा, 52 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं तो कटेगा, एक बार में यहाँ से कट जाएगा और 13 बार में यहाँ से कटेगा, तो 13 चौका 52 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगर जो थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, ठीक है, जिससे पूछ लिया जाएगा लाल रंग के किंग आने की प्रायिकता, ठीक है, लाल रंग के किंग आने की प्रायिकता। तो देखिए लाल किंग कहाँ हो जाएगा, एक किंग लाल यहाँ पर मिलेगा, एक किंग लाल यहाँ पर मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, तो 52 बटे 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, यानी कि 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए लाल और काला भी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें परेशान कर देता है, ठीक है। अगर जो पूछ लिया जाएगा फेस कार्ड कितने होते हैं तो क्या बताएंगे, ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं। देखिए किंग क्या होता है, फेस कार्ड होता है, क्वीन भी फेस कार्ड होता है और जैक क्या होता है, फेस कार्ड होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, 3 जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। और एक एक में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। टोटल कितने 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब कहेगा फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितनी होती है, इक्का जो फेस कार्ड पे नहीं आता, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इक्का पर फेस कार्ड नहीं बना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ये, ठीक है, बटे में इसके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे फेस कार्ड आने की प्रायिकता, इसको काट लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 बार में कटेगा। और 4 से काटेंगे 4 1 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा। 3/13 इसका सही आंसर होगा, एकदम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब कहेगा फेस कार्ड, अब इसमें कह सकता है रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ से इतने जो दिए गए हैं ये क्या हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड वाली हो जाएगी इधर। अगर जो ब्लैक वाला कहेगा तो ब्लैक वाला यहाँ से इधर इतना चला जाएगा, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें आप लोग अपने से बना करके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये पूछेगा कि किंग आने की प्रायिकता तो मैंने बता दिया, ठीक है। क्वीन आने की प्रायिकता, जैक आने की प्रायिकता, ब्लैक जैक आने की प्रायिकता, ठीक है। इस तरह के हुक्म के, ठीक है। कभी कभी हिंदी में इनका नाम कह देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जो दिया गया स्प्रेड, इसको क्या कहते हैं, हुक्म कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर जो हिंदी वाले बच्चे जानना चाहें तो इसको क्या कहते हैं, चीड़ी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पान कहते हैं, ठीक है। बाकी अंग्रेजी में भी जानते रहिएगा क्या होता है इसका नाम, ठीक है। जो दिल के शेप का है वही हार्ट होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ईट वाला, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है, डायमंड वाला। बाकी चिड़ी की तरह ये भी दिख रहा है ट्री की तरह, तो उसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खास अंतर नहीं है। अब थोड़ा
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा डाइस के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। डाइस डाइस मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है। लूडो का जो गिट्टी होता है, ठीक है, पांसा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने फलक होते हैं, इसमें कितने 6 फलक होते हैं, आप लोग देखेंगे। इसमें नंबर कितने होते हैं, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, इसके अंदर 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है, ठीक है। एक पासे पर कितने 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं। अब इनमें से पूछा जाता है एक पासे को फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि भाज्य संख्याएं आए। तो भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। ये सब मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, जब आपको रियल नंबर पढ़ाया जाता है, ठीक है, रियल नंबर या फिर कह सकते हैं नंबर सिस्टम, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा ऑड नंबर आने की प्रायिकता, यानी कि विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कितना है, 3 हमारा विषम संख्या और क्या है 5 हमारा विषम संख्या। तो कितना हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से लिख देंगे। उसके अंदर कितने, इसमें 3 3 6 टोटल दिए तो कितना हो जाएगा 2/6। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी बेसिक सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है सम संख्या आने की प्रायिकता, या फिर कहेगा सम और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सम और क्या हो, और अभाज्य संख्या दोनों हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अभाज्य संख्या, ठीक है, दोनों हो, ऐसी प्रायिकता बताना। तो देखिए सम और अभाज्य संख्या क्या है, आप लोग बताना चाहें तो क्या हो जाएगा। जो दिया गया हमारा 2, ये क्या होती है, सम संख्या होती है, और ये अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें कितने नंबर मिल रहे हैं, केवल एक ही नंबर मिल रहा है ना, केवल यही एक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं 2, तो 2/6 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 2/6, जो कि बिल्कुल पूरा गलत है, ठीक है, पूरा पूरा गलत है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। बाकी और सब पूछ सकता है, जितना मर्जी पूछ लेगा। 2 का गुणांक कितना होगा, ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम कौन फॉलो करेगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन से अगर जो आप लोग पहला चैप्टर पढ़े तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके बाद में अगर जो 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसमें आपको सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। जैसे अगर जो फेंका जा रहा है तो कितना 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 से 6 नंबर आ सकता है, ठीक है। इसको क्या करिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इनको बनाने का तरीका क्या है, 1 से लेकर के नंबर यहाँ पर लिखते चला जाइए, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। उसके अंदर क्या करिए, इधर से लिखते चले जाइए, ठीक है। अब इनको मिला करके यहाँ पर नंबर जो आएगा हो जाएगा, ठीक है। इनको मिला करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा, ठीक है। इसको मिला करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग इन सारी चीजों को। अगर जो पूछा जाएगा 2 पासे फेंकने पर संभावनाएं कितनी बनेगी, तो कितनी संभावनाएं बनती है, 36, यानी कि 36 बनता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि पूछेगा आप लोग कि 2 पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो उनके, ठीक है, जो दिए गए हैं फलकों का योग, ठीक है, 5 हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 5 कहाँ पर आ सकता है, एक बार तो यहाँ पर मिल सकता है 5, 4 1 5 होता है, 3 2 5 यहाँ पर हो सकता है, और 3 2 5 यहाँ पर हो सकता है, 4 1 5 यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 संभावनाएं बन रही है ना। तो 4 बटे कितना हो जाएगा 36, को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग को, तो इनको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी इसके बाद में चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहा क्या जा रहा है, एक न्याय संगत पासे को एक बार फेंका जा रहा है, मतलब एक ही बार फेंका जा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, कितने एक बार फेंका जा रहा है। 36 का गुणांक ना प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 36 का गुणांक ना प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर देखते रहेंगे, ऊपर इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। आप लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हिंदी में नहीं समझाया जा रहा, कभी कहते हैं आप लोग इंग्लिश में नहीं समझाया जाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों में टाइप करवा के लाया क्वेश्चन, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अगर जो एक पासे को फेंकेंगे कितना आ जाएगा, एक आ सकता है हमारा, 2 आ सकता है, उसके अंदर कितना आ जाएगा 3 भी आ सकता है, उसके अंदर कितना 4 आ सकता है, या फिर आ सकता है 5, या फिर आ सकता है 6, ठीक है। अब इसमें देखिए एक क्या होता है हमारा, 36 का गुणांक होता है, ठीक है, गुणनफल में आता है, ठीक है। 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 4 9 36, और कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, और 18 दूना 36 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में क्या 36 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 36 नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही ऐसा संख्या है, ठीक है, जो क्या होता है 36 का गुणांक नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, और कितनी संभावनाएं थी, तो कितना हो जाएगा 1/6। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज बेस है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब इसके बाद में देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पहले कराया है। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि 52 पत्तों की एक गड्डी में से रेंडमली एक पत्ता खींचा जाता है, इसकी प्रायिकता, इस पत्ते की हुक्म होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बताया हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। कितना होता है 13 पत्ता होता है, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे, शुरुआत में मैंने बताया था कि हुक्म का कितना होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा। हुक्म का मतलब वही क्या कहते हैं, जो आप लोग को शुरुआत में बताया गया था, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा, इस पे हाँ यहाँ पर देखिए लिखा गया है।
तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा इसकी संभावना, मतलब कितने टोटल पत्ते हैं 52 है, तो कितना हो जाएगा 52। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 1/4 बार में कट जाएगा, तो इसकी कितना हो जाएगा, इसका जो दिया गया हमारा सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होने चाहिए सारी चीजें, अगर जो आप लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसके बाद में कहा जा रहा है इसमें देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, जीत और पट क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा। जब हेड आता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, चित कहते हैं, और जब टेल आता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, पट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया है कि नहीं, इंग्लिश में पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा गया, आप लोग इंग्लिश में भी चित ही लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर जो दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो आ सकता है हमारा हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है हेड और टेल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है टेल हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है टेल टेल दोनों बार आ सकता है। ठीक है, ये संभावना होगी। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित कहाँ पर आ रहा है, केवल एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर केवल दो बार एक ही बार चित आ रहा है। ठीक है, तो संभावना कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 1/2 नहीं होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। अगर जो इसी में पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता कि दोनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों बार पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दिया गया एक ही है। ठीक है, और कितना हो जाएगा 4 संभावना है, कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। अब यहाँ पर कहा गया जा रहा है, पासे से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इसमें कहा जा रहा है एक पासे को फेंका जाता है, तब एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब एक ही बार फेंका जा रहा है ऐसा मान लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि कहा नहीं गया तो एक ही बार फेंका गया होगा। तो कहा जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तब सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, जब बेसिक करा रहा था, ठीक है, तब आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए अगर जो पासे को फेंकेंगे, एक आ सकता हमारा, दो भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दो ना आए, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, और कितना हो जाएगा 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब क्या कह रहा है, सम भी संख्या और अभाज्य भी संख्या हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या जो क्या होता है हमारा सम यानी कि इवन होता है, और क्या होता है अभाज्य यानी कि प्राइम भी होता है। ठीक है, अभाज्य भी होता है। सम को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1, और बटे कितना हो जाएगा, इसमें कितने हैं 6 हैं, तो कितना हो जाएगा 1/6, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अब बढ़ते हैं फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, बस आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, बताइए एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब सम संख्या है इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लिखा एक हो जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा 4, उसके अंदर कितना लिख सकते हैं 5, उसके अंदर 6। ठीक है, अब इनमें से सम कौन संख्या है। ठीक है, दो क्या होता है हमारा सम होता है, 4 हमारा सम होता है, 6 हमारा सम हो सकता है, यानी कि कितना 1 2 3 हो गई, 3 संख्याएं होगी। अब इसमें कितने संभावनाएं हैं, कितना आ जाएगा 3/6, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 दिया गया हमारे पहले ऑप्शन में, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर बता सकते हैं इसका। ठीक है, सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा, ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा देखने में लग रहा है। ठीक है, और परेशान भी कर सकता है आप लोग को। इसमें कहा जा रहा है संख्याओं 1 2 3 में से यक्स, ठीक है, यक्स निकाली जाती है। ठीक है, मतलब यक्स संख्या निकाली जाती है। फिर संख्याओं 1 4 9 में से दूसरी संख्या निकाली जाती है। गुणनफल यक्स वाई इज लेस देन 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक संख्या निकाली जाएगी इनमें से, और 9 से कम होने की प्रायिकता क्या होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से लेंगे, अगर जो क्या हो जाएगा इनमें रखा जाए तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक का इसके साथ में गुणा करें, क्योंकि एक्स वाई कह रहा है मतलब गुणा करना ही पड़ेगा, ये एक्स है ये वाई वाला कंडीशन दिया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1, और गुणे में कितना हो जाएगा 4, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा। अब एक यहाँ से लेंगे 9, यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और गुणे में कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 9। ये 4 लिखा गया प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वाई नहीं है 4 है। अब 2 को उठाएंगे, ठीक है, तो 2 गुणे 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके अंदर क्या उठाएंगे 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी कि 4 दुना कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 9 उठाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 9, और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, सिंपल है। अब इसके बाद 3 को उठा करके सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 27 ही आ जाएगा। 3 गुणे 1 सबसे पहले करिए, 1 करिए सबसे पहले, 3 यहाँ से उठाएंगे 1 यहाँ से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। अगर जो 3 यहाँ से उठाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 3 यहाँ से उठाएंगे 9 वहाँ से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें 9 से कम कौन सी संख्या है, एक यहाँ पर हो जाएगा,
दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, यानी कि 5 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है 9 से कम है, ठीक है। और टोटल कितनी है 3 3 6 3 3 का 9, यानी कि 5/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5/9 चौथा ऑप्शन सही आंसर है, सिंपल है, ठीक है। आप लोग को गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई कहा गया है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे गुणा मैंने क्यों किया, तो गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनमें से एक संख्या लो, इनमें से एक संख्या लो, तो इस तरह से संभावनाएं बना सकते हैं। वैसे भी जान सकते हैं कि 3 संख्या यहाँ पर है, 3 संख्या यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पेन नहीं चला गया, हाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हुआ यार, ये था, हाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इस प्रश्न को, बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक पासे को उछाला गया, एक से बड़ा, ठीक है, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। एक से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, आपको ये बताना। तो पासे को उछाला जाएगा, कितना कितना आ सकता है हमारा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और कितना 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब एक से बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, एक तो यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, ठीक है। 2 विषम संख्याएं, कितना हो जाएगा 2, और बटन कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए आप लोग, कितनी संभावना है 6, तो कितना हो जाएगा 2/6, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3। सिंपल है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जीतने वाला विद्यार्थी एक लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। मतलब जो जीत रहा वो लड़का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 15 हैं, इनमें से लड़कियां कितनी हैं 5 है। अगर जो लड़के पूछेंगे कितना हो जाएगा, बॉयज कितने हो जाएंगे, आप लोग बताएंगे 15 - 5 कर दीजिए, और 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब इनके जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बॉयज कितने हैं 10 हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 हैं, तो 10/15 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10 5 × 15, यानी कि 2/3 इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, ठीक है। मैंने 2 बार लाइक करने के लिए बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 बार लाइक करेंगे, केवल एक ही बार आप लोग को लाइक करना होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, पी ए इक्वल टू इतना दिया गया है, उसके अंदर पी बी इक्वल टू इतना दिया गया है, तो पी ए प्लस पी बी क्या होगा आपको ये बताना, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और क्या कितना हो जाएगा 0.65, और कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है। जोड़िए बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर। 5 5 10 का 0 एक कैरी हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जोड़ना था ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों का योग कितना हो 11 हो, ठीक है। 11 होने की प्रायिकता आपको बताना, ठीक है। दोनों पासों पर 11 है, इसकी प्रायिकता आपको बताना, ठीक है। अगर जो पासे पे को फेंक रहे हैं तो 11 कहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग चलते हैं टेबल पर, वहां से समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सा पेज है इसको याद रखिएगा, ठीक है, बाकी आने में दिक्कत ना हो। 11 योग लाने की प्रायिकता को बतानी है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया ये पेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। मैं रेड कलर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे एकदम अच्छे तरीके से, रेड दिखेगा ना आप लोग को, हाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देखिए 11 11 कहाँ पर दिख सकता है, तो सबसे पहला काम देखेंगे 11 कहाँ दिखेगा, एक बार तो यहाँ पर दिखेगा 6 5 11, और कहाँ हो सकता है एक बार यहाँ पर हो सकता है 6 5 11। इसके अलावा और कहीं पर 11 दिखेगा तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। 6 4 10 5 5 10, ठीक है, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके अलावा कहीं पर नहीं दिखेगा, ठीक है। केवल 2 जगह 11 दिख सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कहीं दिखेगा, आप लोग काउंट करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। काउंट करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। कंडीशन आप लोग देख लीजिए, अगर जो जोड़ने वाली बात कहेगी, ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर जो 3 योग होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3 केवल यहाँ पर होगा, उसके बाद इसका क्रॉस चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पूछेगा 5 तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका क्रॉस यहाँ पर चलेंगे, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद में फिर से क्रॉस में जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसके क्रॉस में चलेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है जिनको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है क्या 2 होने की प्रायिकता, ठीक है। 2 होने की प्रायिकता क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 1 2 हो सकता है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में कह सकता है कि दोनों पासों पर सेम संख्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 1 1 यहाँ पर सेम संख्या आ रहा है, यहाँ पर 1 1 सेम संख्या आ रहा है, यहाँ पर 1 1 सेम संख्या आ रहा है, यहाँ पर भी 1 1 सेम संख्या आ रहा है, यहाँ पर भी सेम संख्या आ रहा है, यहाँ पर भी सेम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों पासों पर समान संख्याएं हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ना। बाकी इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2/36 सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं कितना हो जाएगा वहां पर। ओपन हो जाए, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, क्यों? तो देखिए जोड़ने पर कितना आया, दो संभावनाएं बनी है, ठीक है, 2 हो जाएगा। और टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो 2/36 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो क्या 4/36 पर मार दें हम लोग, बिल्कुल गलत होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा एक बार में, और 2 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 18 बार में कटेगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 1/18 इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना, ठीक है, याद करने वाली चीज था। इसमें क्या किया जा रहा है, दो पासे को एक बार फेंका जा रहा है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। अभाज्य संख्या कहाँ पर मिल सकती है, इसकी प्रायिकता आपको बताना, ठीक है। तो सिंपल है, वही अभी तक थोड़ी देर पहले हमने किया, 1 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 5, इसके बाद 6, ठीक है। अभाज्य संख्या एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, 3/6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, गेंद वाले क्वेश्चन आ गए। गेंद वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया, कहीं पर दिख नहीं रहा, ठीक है, हो सकता है लास्ट में हो, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग में 4 काली गेंदें, 6 नीली गेंदें, 3 सफेद गेंदें और 5 क्या, रेड गेंद हैं, ठीक है। इनमें से निकाली जाती है, ठीक है। इनमें से गेंद काली या सफेद होने की प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। गेंद काली या सफेद हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो करना क्या होगा, जब भी यह लिखा होगा तो क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता, काली वाली की प्रायिकता और सफेद वाली की प्रायिकता निकाल करके दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए टोटल कितने बॉल हैं, 6, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 टोटल बॉल हो जाएंगे। टोटल बॉल कितने हैं, 18 हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसमें से काली बॉल, ठीक है, काली कितनी है, 4 है, ठीक है। ब्लैक यानी कि कह सकते हैं ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा, 4, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर जो सॉल्व करना होगा सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। सफेद बॉल यानी कि व्हाइट बॉल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, व्हाइट यहाँ पर दिया गया, कितना व्हाइट देखिए 3 है, तो कितना हो जाएगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है, या कहा गया है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा 3/18, और प्लस में क्या कर देंगे हम लोग, 4/18 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 3 7, और नीचे कितना हो जाएगा 18 दिया गया, ठीक है। हर हर बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने काटा क्यों नहीं, तो देखिए काटने का नाम क्या कारण है कि हम जान रहे थे कि नीचे क्या होगा, सेम सेम आएगा, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा बाद में, इसलिए मैंने काटा नहीं था। थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा किया जा रहा है, दो खिलाड़ी, ठीक है, राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, ठीक है। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम के जीतने की प्रायिकता, श्याम के 5 जीतने की प्रायिकता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, ठीक है। दो खिलाड़ी राम और श्याम क्या कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, कितना, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 1/5 है, ठीक है। कितना, 1/5 है। तो श्याम के, ठीक है, जीतने की प्रायिकता क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर जो राम की जीतने की प्रायिकता 1/5 है, तो श्याम का प्रायिकता कितना हो जाएगा, श्याम का क्या हो जाएगा, एक में से क्या कर देंगे हम लोग, 1/5 को घटा देंगे। एक में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमारा प्रायिकता जो होता है क्या होता है, 100% होता है, यानी कि 100% माना जाता है, ठीक है। 100% को क्या कहते हैं हम लोग, 1 कहते हैं, ठीक है। इसलिए एक में से घटाया जाता है। जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। इसका कौन सा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया था, परेशान मत होइए आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ये आ गया कार्ड से क्वेश्चन, ठीक है। ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता चुना गया, ठीक है। लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता, ठीक है। शुरुआत में मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक कराया है, ठीक है। आप लोग इसको बता दीजिए जल्दी से। अब देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने शुरुआत में बताया कि क्या होता है, किंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्वीन होती है, ठीक है, क्वीन होती है, और क्या होता है, जोकर होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे फेस कार्ड होते हैं। अगर जो बात की जाए, ये 4 होता है, ये भी क्या होता है, 4 होता है, ये भी 4 होता है, ठीक है। अब इसमें जो 4 4 है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 ब्लैक होगा, 2 व्हाइट होगा, ठीक है। ब्लैक व्हाइट नहीं होता, ब्लैक और रेड होता है, ठीक है, रेड होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, इसमें रेड आएगा, 2 इसमें रेड आएगा, 2 इसमें आएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4, और कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टोटल कितने हैं, 52 है, तो इसको रख देंगे। अब इसको काट लीजिए, जो कट रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 26 बार में कट जाएगा, 3/26 इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फेस कार्ड आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है हमारा, किंग होता है, और क्या होता है, क्वीन होती है, और क्या होता है हमारा जैक होता है, ठीक है।
इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हुक्म हो जाएगा, उसके अंदर चीड़ी हो जाएगी, ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा हार्ट और डायमंड यानी कि पान, और जो क्या होता है ईट होता है वो क्या होता है रेड होता है, ठीक है। तो इसमें 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा और इसमें भी 2 आ जाएगा, तो 2 2 4 और कितना आ जाएगा 2 6, 6/52 होगा, सॉल्व कर लेंगे फिर। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से करेंगे और बताएंगे इसका हो जाएगा इसका आंसर। हाँ यहाँ पर देखिए कह रहा 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता है। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका जो होगा डायमंड वाला हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हार्ट वाला, यानी कि 2 बादशाह हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/में कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा, 1/26 दूसरे में दिएगा तो दूसरा सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा करके रखिए इसको, ठीक है। कह रहा किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जो घटना घटित ही नहीं होगी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। प्रायिकता शून्य हो जाएगी। और कभी कभी पूछ लिया जाता कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो माइनस में प्रायिकता कभी नहीं हो सकती, ठीक है, माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कौन सी प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होगा जो सबसे कम हो जाएगा उसी को क्या कर देते हैं हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा होता है उसको मान लिया जाता है, ठीक है। और अगर जो एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा अगर जो अधिक है तो वो भी प्रायिकता क्या होगी, संभव ही नहीं होगी, ठीक है। एक से अधिक प्रायिकता अगर जो ऑप्शन में दिया गया तो वो गलत होगा, इसको मान लीजिए। प्रायिकता क्या होगी, 0 से क्या हो जाएगी 1 के बीच में ही हमेशा रहेगी, ठीक है। माइनस में नहीं हो सकती, ना ही 1 से ज्यादा होगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया, आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वही रिपीट हो रहा, कोई मतलब का काम नहीं है। अब देखिए इसमें कहा गया है ये एक घटना घटित होने की प्रायिकता कितना दिया गया, 0.05 दिया गया है, तो घटना ना घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, एक में से क्या करेंगे 0.05 को घटा देंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा 0.95 आएगा। इसका कौन सा सही होगा, जो दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार लगा कर रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक जार में कितने 54 कंचे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नीला है, उसके अंदर हरा है, सफेद है, ठीक है। इतने तरह के कंचे हैं, ठीक है। अब जार में नीले कंचे की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है, ठीक है। रेंडमली ये पता नहीं क्या लिखा गया, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरा हिंदी उतना सही नहीं है। इसके बाद हरे कंचे निकालने की क्या प्रायिकता दी गई, कितना 4/9, तो सफेद की प्रायिकता क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सफेद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल प्रायिकता हमारा 1 होता है, कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और माइनस क्या कर देंगे, इन दोनों की प्रायिकता कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा व्हाइट वाली प्रायिकता है, यानी कि व्हाइट वाली प्रायिकता हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस में कितना हो जाएगा 1/3 और कितना हो जाएगा प्लस में 4/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 यानी कितना हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, मैं शॉर्ट में किया हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/9, ठीक है। 2/9 क्या हो जाएगी, व्हाइट वाले की प्रायिकता होगी। अब पूछा जा रहा है व्हाइट कंचों की संख्या क्या होगी, तो व्हाइट कंचों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 2/9 और गुड़े क्या कर दिए, टोटल कंचे कितने 54 हैं, तो यहाँ से गुड़ा कर देंगे, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, 6 बार में कटेगा, 6 का गुड़ा 2 में करेंगे, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका कौन सा दूसरा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। कहा क्या जा रहा है, एक बैग में क्या है 4 लाल है और क्या 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। गेंद एक गेंद निकाली जाती है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, 4/10 ऑप्शन में नहीं दिया गया, सिंपल कर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2/5 आ जाएगा इसका सही आंसर, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिया, सारे क्वेश्चन करवा दिया है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, चाहे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हो या फिर कोई और वाला चैप्टर हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से लगा कर जाइए, ठीक है। मैं 100%, ठीक है, अभी से कह रहा हूँ, अगर जो एनसीईआरटी आपने अच्छे से फॉलो किया कोई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपको रोक ले कि आप लोग का सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है। एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो किए हैं और सारे लेक्चर हमारे एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। तो देखिए अगर जो आप लोग केवल पढ़ करके छोड़ दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ठीक है। पढ़कर छोड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक क्या करेंगे आप लोग बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए, एक बार पढ़कर खत्म किए फिर से रिवीजन करते रहिए, ठीक। देखिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही कम है, ठीक है। अगर 2 बार रिवीजन किए हैं, मैं कहूंगा 4 बार और कर लीजिए, 4 बार और किए हैं, फिर से कहूंगा फिर 4 बार और कर लीजिए, ठीक है। जितने ज्यादा रिवीजन किए रहेंगे उतना अच्छा रहेगा।
ठीक है। फायदा क्या होगा, देखिए गणित में एक बार सवाल लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। एक बार में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। दूसरी बार लगाते हैं तो क्या होता है, सारी चीजें जो भूली होती है वो आ जाता है, ठीक है। जब तीसरी बार लगाते हैं तो हमारा टाइम बचत होता है, क्या होता है, टाइम की बचत होती है, ठीक है, कि क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। लेकिन से चौथी या पांचवी बार जब लगाते हैं तो क्या होता है, वो कोई दूसरा तरीका बताकर चल जाता है, उसका शॉर्ट मेथड की इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। तो आप लोग बार से बार प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम अच्छा तरीके से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है बच्चों। बाकी मैराथन कब आपका आना चाहिए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्द ही मैं मैराथन के बारे में आप लोग को सोच लिए रहा हूँ, ठीक है। जल्द जब बता देंगे आप लोग का मैराथन उसी दिन आ जाएगा, ठीक है। मैराथन इस तरह से मैं लूंगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आए या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है वही लूंगा, ठीक है। और मैराथन भी मेरा ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ज्यादा लंबा लेने से क्या मतलब है, ठीक है। बेसिक चीजें आप लोग को क्लियर है ही, ठीक है, बस रिवीजन कराना है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी का मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।